लेकिन इस सरकार, मोदी की सरकार में मुस्लिम और हिंदू दोनों मिलकर एक है। आप चाहे जहां भी जाकर देख लीजिए, जो लोग बदमाश है, गुंडे हैं, उनका क्या करेंगे? उनको ले जाए गाय का चारा डलाएं या गोबर उठवाएं, उनको दाग नहीं दे तो और क्या करें? सरकार में जितनी अमन शांति है उतनी अमन शांति और कहीं नहीं है। एक मुस्लिम के घर में आप जाइए 8-8, 10-10 बच्चे देखेंगे, लेकिन जब से इस सरकार में आई 2 बच्चे 3 बच्चे। मुस्लिम के हर्षित मिश्रा जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं विपक्ष के लोग मोदी योगी को बदनाम करने में लगे हैं, गिराने के लगे हैं, लेकिन मोदी योगी जी को काहे गिरा रहे हैं विपक्ष के लोग? क्योंकि वो चुनाव पे चुनाव जीतते जा रहे हैं और जो लोग चुनाव हार रहे हैं उनको जीतते हुए नहीं देख सकते। अभी आप चल रहे हैं और हम आपके विपक्ष में, तो आपको चलना देखना थोड़ी चाहते हैं। आपके रास्ते में कांटा बिछाएंगे हम, हमारा काम है कांटा बिछाना। आपके पीछे जो मंत्री है, विधायक, उनको हम अपनी तरफ लालच देकर करेंगे। हाँ, मेन बात ये है। मतलब मोदी जी को देखना नहीं चाह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं तो कांटा बिछा रहे हैं लोग। जी, कांटा बिछा रहे हैं। हाँ, लालच दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष ये कहना है कि मोदी और योगी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो हम उनका विरोध कर रहे हैं। कौन कह रहा अच्छा काम नहीं कर रहे? 95% जनता सपा कर रही है। सपा की ऐसी की तैसी सपा है क्या? सपा कर रही है, किसानों के हित की नहीं बात करती, युवाओं को रोजगार की बात नहीं करती। युवाओं को रोजगार मिल रहा है, कहाँ से नहीं मिल रहा? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बाहर से आ रही है, को रोजगार कौन नहीं कह रहा मिल रहा है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं बीजेपी सिर्फ हिंदुओं को लेकर चलती है, मुस्लिमों को लेकर नहीं चलती है। तो वो मुस्लिम भी तो खुश है। कहीं ऐसा मुस्लिम दिखाइए जो बीजेपी से नाराज हो। ये सब कानून और कहानाई बना रहे हैं कि बीजेपी ना आए, सपा आए, कांग्रेस आए और ये बहुजन समाजवादी पार्टी है। आज तक देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी आप कितना अच्छा काम की थी। बहुजन समाजवादी पार्टी आई थी, वो दलितों को सिर्फ वो दे रही थी, फार्म बच्चों को उनको दे रही थी। और जो ये बीजेपी है, इसमें सबको एक समान देखा जा रहा है। दलितों को दे रही थी बसपा, बहन मायावती की सरकार में, और अखिलेश के सरकार में किसको मिल रहा था? अखिलेश के सरकार में मिल रहा था मुस्लिमों को। हाँ, और किसको मिल रहा था? मुस्लिमों को, छोटे दलितों को। हाँ, और हम ब्राह्मणों का कहीं मान नहीं था। लेकिन जब से हमारी सरकार, प्रभु श्री राम की सरकार, मोदी जी आए, तब से हम भी सीना तान कर टालते हैं कि हाँ, हम हिंदू है, ब्राह्मण है। हाँ, लेकिन बहुत सारे ब्राह्मणों की कहा जाए तो बीजेपी की सरकार में इनकाउंटर हुआ है। और जो लोग बदमाश है, गुंडे हैं, उनका क्या करेंगे? उनको ले जाए गाय का चारा डलाएं या गोबर उठवाएं, उनको दाग नहीं दे तो और क्या करें? मतलब जो गुंडे हैं उनको दाग दे, घर पर बुलडोजर चलवा रहे तो 100% सही कर रहे हैं वो। मोदी जी सही कर रहे हैं। यस सर, हम उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट में है। पूरा सपोर्ट में? जी सर। थोड़ा भी संकोच नहीं है? नहीं सर। दया नहीं आपको आ रहा है? नहीं। गरीबों का घर कुछ गिर जा रहा है। गरीबों का घर गिर रहा है तो उनको उसके बदले मुआवजा जमीन मिल रही है अलग से। हाँ, अलग से मिल रहा है। मिल रहा है। तो मतलब क्यों गिरा दे रही है सरकार बुलडोजर कि जब गरीब को जाने फिर सरकारी धन नुकसान हो जाएगा ना? तो नुकसान कहाँ हो रहा है? ये जहाँ मतलब राम मंदिर के लिए रास्ता निकल रहा था, अभी आप भी राम मंदिर के लिए दर्शन करने जाएं तो किसके घर से आप चढ़कर जाएंगे? इसीलिए उनका घर हुआ से गिरा करके कहीं बगल में जमीन दे दी जा रही है, उनका प्लांट बनवाया जा रहा है। कितनी कॉलोनियाँ मिली, कितने बेघरों को घर मिला। मुस्लिम कह रहे हैं कि बीजेपी, मोदी और योगी सरकार मंदिर बनवा लिया, हमारा मस्जिद नहीं बनवा रहे हैं। तो वहाँ पर मंदिर था, उसका प्रमाण है हमारे पास। तुम्हारे पास कोई प्रमाण है तो लाकर दिखाओ, हम देखने के लिए तैयार है। जो जमीन दिए हैं 25 किलोमीटर दूर बीजेपी ने दिया है मस्जिद के लिए भी, तो अपना बना लिए, हमारा नहीं बनवा रहे हैं। तो काहे नहीं बनवा रहे? तुम भी बनवाओ, तुम अपनी सरकार लो, बनवाओ। ये हमारी सरकार है, हम बनवाएंगे। उनकी सरकार कौन सी होगी? उनकी सरकार वही है अखिलेश, जो उनके कहने पर चल रही है। मतलब मुस्लिमों की सरकार अखिलेश की होती है? जी सर। और वो तो हिंदू है, हिंदुओं को भी बात करते हैं। तो वो वोट लेना ज्यादा चाहते थे और वोट उसमें है, मुस्लिमों में ज्यादा। आप चाहे जहाँ देखिए मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, लेकिन इस सरकार, मोदी की सरकार में मुस्लिम और हिंदू दोनों मिलकर एक है। आप चाहे जहाँ भी जाकर देख लीजिए, मोदी के भक्त ज्यादा मिलेंगे। मोदी भक्त है? जी। आप भी भक्त हैं? जी सर। मतलब कुछ दिखाई देता है? जी। अगर आगे कुआं हो तो? कुआं है तो कुआं है, सरकार पार करेंगे। देख के चलेंगे कुएं में गिर जाएंगे? कुएं में नहीं गिरेंगे, अगर देख कर चल रहे तब कुएं में नहीं गिरेंगे। अगर मान लीजिए मोदी की सरकार है, जैसा उनके अंधभक्त आप कह रहे हैं, भक्त हैं, तो मोदी जी सरकार, अगर मोदी की सरकार कुछ गलत काम कर रही है तभी कहेंगे सही है। कहाँ गलत कर रही है? हमें ये तो ना दिखा दीजिए बस, कहाँ तक गलत कर रही है? अखिलेश तो कहते हैं गलत करती है। अखिलेश तो विपक्ष के है, विपक्ष के है, वो विपक्ष के है तो विपक्ष आपकी बुराई करे। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी सरकार सब बेच दे रही है। कहाँ बेच रही है? ट्रेन का पहिया लगवाने का औकात है उनका? अगर ट्रेन का पहिया लाकर लगवा दिया तो हम जान रहे हैं कुछ बेच रहे हैं। सरकार में जितनी अमन शांति है उतनी अमन शांति और कहीं नहीं है। एक मुस्लिम के घर में आप जाइए 8-8, 10-10 बच्चे देखेंगे, लेकिन जब से इस सरकार में आई 2 बच्चे 3 बच्चे। मुस्लिम के घर में 2 ही बच्चे हो रहे हैं? 2-3 और जो
रहे हैं। कौन कर ले रहा है? अब जो मुस्लिम है। हाँ, मुस्लिम एक एक घर में छच्चा बच्चा देखने को मिलता था। इसी वजह से आबादी बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही, तो महंगाई किसको दे जा रही? सरकार को। बछड़ा जोड़ा जा रहा है सरकार को। अरे दूधवा खाकर तो वहीं छोड़े रहे हैं, क्या सरकार आ रही वो दूधवा खा के यहाँ छोड़े? कितना उम्र होगा? हमारी उम्र अभी 12 साल है। 12 साल की उम्र में 1200 शब्द इन्होंने 5 मिनट के अंदर बोल दिया। बीजेपी कितना काम किया सब एक एक करके गिनाते चले गए। क्या नाम बताए हैं? हर्षित मिश्रा। हर्षित मिश्रा जी हैं और बीजेपी की खूब जो भी काम किया है उनके कामों को खूब ये हमने बताया है। तो अब लास्ट में जाते जाते हम यही कहेंगे, जो मायावती जी हैं उनका काम अच्छा नहीं लगता आपको? नहीं लगता। कानून व्यवस्था उनके में ठीक था? नहीं ठीक था। कहते हैं इसमें गुंडा ज्यादा हो गए हैं। तो गुंडा हो गए हैं तो अब कलयुग बढ़ रहा है तो गुंडा नहीं आएंगे? कलयुग में गुंडा पैदा होते हैं। अब जब 12 साल के लौंडे हैं ये गुंडा ही कर रहे हैं, कट्टा लेकर चल रहे हैं तो गुंडा ही नहीं होगी। कट्टा उट्टा आप भी लेकर चले हैं? हम कट्टा लेकर नहीं चलेंगे। अभी 12 साल के हैं। हाँ, हम कट्टा लेकर नहीं चलेंगे। क्या लेकर चलते हैं? हम यही अपना देखते हैं घर द्वार, कलम लेकर नहीं चलते हैं? कलम लेकर चलते हैं। कलम लेकर चलते हैं। हाँ, पढ़ाई कर नहीं। कट्टा नहीं लेकर चलेंगे। क्या लग रहा है आपका सपना क्या है? हम बड़े होकर यही अपनी विधायकी करेंगे। विधायकी लड़ेंगे? अरे वाह सर। हमने जितना भी ग्राउंड रिपोर्ट किया आज तक, पहला ऐसा एक लड़का मिला हर्षित मिश्रा, जो अंबेडकर नगर, और कहा जाता है यहाँ पे बहुजनों की संख्या ज्यादा है। तो बहुजनों की जनसंख्या यहाँ पे ज्यादा है, दलितों की संख्या ज्यादा है, मायावती जी की पार्टी का वोट यहाँ पे ज्यादा पड़ता है। तो हर्षित मिश्रा एक ऐसे बंदे मुझे मिले अंबेडकर नगर में ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए, रात का समय हो गया, और ये कह रहे हैं कि हम राजनीति में जाएंगे, नेता बनेंगे। सपना क्या है? नेता में कौन सा नेता बनेंगे? विधायक, सांसद, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, क्या बनना चाहते हैं? हम बनेंगे विधायक। विधायक बनेंगे? जी सर। कौन सा विधानसभा से? बीजेपी। बीजेपी विधानसभा नहीं पार्टी है। विधानसभा है हमारी उत्तर प्रदेश कटहरी की। कटहरी की विधानसभा से विधायक बनेंगे। ये हर्षित मिश्रा है, कटहरी विधानसभा से विधायक बनेंगे, और ये अंबेडकर नगर जिला है। तो इनको भैया पहचान लीजिए, अगर देख रहे हैं तो इनको वोट दीजिए या मत दीजिए, आपके ऊपर है। लेकिन ये हर्षित मिश्रा पहले ऐसे बंदे हैं, तो ये IAS नहीं बनेंगे, इंजीनियर नहीं बनेंगे, डॉक्टर नहीं बनेंगे। लेकिन अखिलेश यादव एक बार लैपटॉप बांट रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसा बंदा, जितने लोगों को, इतने लोगों, लाखों लोगों को मैंने लैपटॉप दिया, कोई नहीं कहा कि मैं नेता बनूंगा। अखिलेश जी नेता कोई नहीं आपके लैपटॉप लेकर कहा, लेकिन ये हर्षित मिश्रा है, ये कह रहे हैं कि हम नेता बनेंगे। तो बीजेपी से बनेंगे, आपके पार्टी से नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो क्यों नहीं बनेंगे? क्यों बीजेपी को बड़ाई ज्यादा कर रहे हैं आप? बीजेपी है ये ऐसी बड़ाई करने के लिए। कांग्रेस नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। इसमें भी तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण है लेकिन हम मान नहीं सकते। में भी ब्राह्मण है, सपा में भी ब्राह्मण है। हम नहीं जाएंगे किसी के पीछे ना। किसी के पीछे नहीं जाएंगे? नहीं। तो निर्दल लड़े लीजिए। नहीं, हम लड़ेंगे तो बीजेपी की तरफ से लड़ेंगे। टिकट लग रहा है मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। पैसा इतना रखे हैं? रखे हैं, काहे नहीं, 10-10, 15-15 बीघा जमीन रखे हैं। सब बेच के चुना बेच कर काहे लड़ेंगे? हमारे दादा परदादा ऐसे नहीं है। हाँ। कैसे है दादा? बहुत पैसा है घर में। रईस है का? बहुत रईस। पैसा बांटना पड़ता है। बांटे पैसा का है, अपना जबान से वोट ले लेंगे। तो बहुत लोग कहते हैं नेता लोग मुर्गा उर्गा खिलाते हैं तब वोट मिलता है। कार्य तो है, जब करी है कड़वी बाड़ी बोली है, अब विधायक की जीत गए और आप खिया ना पूछा, आपका हाल केस बक्के सुनाए ना, विधायक की लड़ी गई, आप खिया ना पूछा। हाँ बोलिए क्या करें? अगर वो नहीं पूछने आए आपका हाल कैसे, आप रोटी बनाए कि नहीं खाए, और वही दूसरा है नेता, वो आकर पूछ रहा है रोटी बनाए खाए, वोट उसको मिलेगा कि जो मुर्गा और दारू पिया रहा है उसको मिलेगा।